तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमने एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण होगा। इस बार हमें ABC नहीं दिया गया है, थीटा मेंशन किया गया है, तो थीटा को हम यहाँ रख लेंगे। इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, तो दूसरी भुजा आधार बन जाएगी। और ये हमेशा 90 के सामने है तो इसको हम कर्ण कहेंगे। तो हल करते हैं जरा क्वेश्चन को, कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं। सेक थीटा का मान हमें दिया हुआ है 13/12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए पहुंचते हैं हम लाल वाले काका जी के पास। अब लाल वाले काका जी हमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सेक थीटा कहाँ आएगा? साइन कोस टेन कोट सेक। सेक थीटा यहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो सेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो K/A बन जाएगा। K/A। तो कर्ण हमारे पास आ जाएगा 13 और आधार हमारे पास आ जाएगा 12। तो आधार बराबर आ गया है 12 और कर्ण बराबर आ गया है 13। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए यानी कि लंब निकालने के लिए हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस को आप समझ जाना है, पा का मतलब पाइथागोरस है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या होती है जरा एक बार बोल के बताइए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हर क्वेश्चन में मैं आपको यही कहूंगा कि आप बोलकर समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्ण दिया हुआ है हमें 13, तो कर्ण की जगह हम रख देंगे 13 का घात 2 बन जाएगी। आधार दिया हुआ है 12, तो आधार की जगह रख देंगे 12 का वर्ग बन जाएगा, प्लस लंब जो का 2 रखेंगे। 13 की घात 2 का मान होता है 169, 12 की घात 2 का मान होता है 144, प्लस लंब की घात 2 बन जाएगी। ये 144 प्लस है, उधर जाकर बन जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144 बन जाएगा, बराबर लंब की घात 2 रहेगी जो का तू। इन दोनों को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। लंब रहेगा जो का तू। स्क्वायर जब भी इधर आता है, घात 2 जब भी इधर आएगी तो वो बन जाती है अंडर रूट। इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 25 बराबर लंब। और जब 25 को बाहर निकाला जाता है तो आपको याद रखना है 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो इस तरह से हमने लंब निकाल लिया है और लंब हमारे पास निकल गया है। तो इस लंब को हम उठाकर कहाँ रख देंगे? इस बार लंब के सामने रख देंगे। तो लंब हमारा आ गया 5। अब शुरू करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरुआत करते हैं साइन से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण बन जाएगा साइन थीटा। तो रखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया हुआ है, थीटा के ठीक सामने जो भुजा है वही लंब होगी 5, अपोन कर्ण दिया हुआ है हमारे पास 13। तो ये पहला आंसर हमारे पास आ गया है 5/13। दूसरा निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूले के लिए लाल वाले कागज जी के पास कोस यहाँ आता है तो A/A ए होता है आधार, के होता है कर्ण। आधार हमें पता है 12, आधार है 12 और कर्ण है 13, तो इसकी जगह आ जाएगा 13। दूसरा आंसर भी हमारे सामने आ गया है। फिर निकालते हैं हम टेन। क्या निकालेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब लंब हमें दिया हुआ है 5 और आधार है 12, इन दोनों को यहाँ रख देंगे 5/12। ये आंसर आ जाएगा हमारा 5/12। इस बार चौथा अनुपात निकालते हैं, ये होगा कोट थीटा। कोट थीटा होता है टेन का उल्टा। या फिर लाल वाले कागज के पास जाएंगे तो बनेगा A/L। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या होता है? उल्टा होता है A/L। ए की वैल्यू हो जाएगी 12 और एल की वैल्यू हो जाएगी 5।
यानी कि जो tan का मान आया था उसी का उल्टा हो जाएगा कोट। तो इस तरह से कोट भी हमारे पास निकल जाता है। फिर इस बार निकालना हमें सेक। तो सेक हमें पहले ही दिया हुआ है। सेक की वैल्यू आ रही है 13/12। सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस बन जाएगा 12/13। तो वो हमारा मान सही है। इस बार बात करते हैं कोसेक थीटा के बारे में, जो कि लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है। वो क्या आएगा, साइन का उल्टा। तो साइन है L/A, तो ये बन जाएगा K/L। K/L। K बन जाता है कर्ण, और कर्ण है हमारे पास 13, और L बन जाता है लंब, और L हमारे पास है 5। तो आंसर निकल करके आ जाएगा 13/5। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।